गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बहुत गर्मी पड़ रही है, मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है और आपको भी ज़रूर गर्मी लग रही होगी। ऐसे में मन क्या कर रहा है? आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। आइसक्रीम गर्मी में हमको बहुत अच्छी लगती है, आप सभी को भी अच्छी लगती होगी। चलिए, तो आज मैं प्रेम शंकर CRCC परमालपुर आज आप सभी को आइसक्रीम के बारे में एक पोयम है 8वीं कक्षा के चौथे लेसन में, द आइसक्रीम मैन। यहाँ उस आइसक्रीम मैन का जिक्र किया गया है, यानी जो आइसक्रीम बेचता है उसका जिक्र किया गया है और उसके महत्व को बताया गया है। वो कितनी मेहनत करता है आपके इस गर्मी में राहत देने वाले आइसक्रीम को बेचने में, और आप कितने चाव से उस आइसक्रीम को खाते हैं। और इन सभी चीज़ों का जिक्र इस पोएम में है। इस पोएम के जो पोएट हैं वो हैं रिचर्ड फील्ड, और देखें रिचर्ड फील्ड क्या कहते हैं आइसक्रीम मैन के बारे में। सबसे पहले बच्चों, इस कविता को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे कि क्या आप बता सकते हैं कि आप किन किन ओकेजन्स पे आइसक्रीम खाते हैं, यानी किन किन अवसरों पे आप आइसक्रीम खाते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये कहेंगे कि सर जब हमें गर्मी लगती है तब हम आइसक्रीम खाते हैं। चलो, बहुत बढ़िया है, ये कोई ओकेज़न नहीं लेकिन कारण अवश्य है। उसके अलावा जब आप लोग शादी में जाते होंगे किसी के, तो वहाँ पर भी आइसक्रीम ज़रूर खाते होंगे। और जब अपने माता पिता के साथ या अपने दोस्तों के साथ जब आउटडोर पे जाते हैं, बाहर जाते हैं घूमने पिकनिक पे, तो वहाँ आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं। उसके अलावा स्कूल पे भी जब जाते हैं तो स्कूल के गेट पे भी, आप लोगों के गेट पे भी आइसक्रीम मिलता होगा, तो वहाँ पर भी आइसक्रीम हम खाना पसंद करते हैं। यानी ये बहुत सारे अवसर हैं, बहुत सारे स्थान हैं जहाँ आइसक्रीम बिकता है और हम खाना पसंद करते हैं। कहीं भी हम खाएं बच्चों, आइसक्रीम खाने का मज़ा ही कुछ और है। कौन कौन से आइसक्रीम फ्लेवर, किस किस फ्लेवर के आइसक्रीम आप खाना पसंद करते हैं? चलिए, इस पोएट्री में उन आइसक्रीम फ्लेवर्स की बात कही गई है, वो तो हम जान ही लेंगे। और आप आइसक्रीम खरीदते कहाँ से हैं? 3 चीज़ें हैं। आइसक्रीम आप खरीदते कहाँ से हैं? तो हम बाज़ार से आइसक्रीम खरीदते हैं, और शादी ब्याह में भी हम आइसक्रीम मिल जाता है, हमें मुफ्त में खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए हम आते हैं पोएम पे। इस रिचर्ड फील्ड ने इस पोएम में आइसक्रीम मैन के बारे में क्या कहा है, देखते हैं। व्हेन समर्स इन द सिटी, सिटी में जब गर्मी आती है, गर्मी का मौसम होता है, एंड ब्रिक्स ब्लेज ऑफ हीट, ब्लेज का मतलब होता है तपना। जब ब्रिक्स यानी ईंटें, यानी घरों की दीवारें, पत्थर जब हीट से, गर्मी से तपने लगते हैं, सोचिए बच्चों ये कैसी स्थिति होती होगी। आज अभी यही हालत है, बड़ी गर्मी है, धूप भी दिन में अगर निकल रहा है तो उस उमस पैदा कर रहा है और बहुत ज़्यादा गर्मी में हम महसूस कर रहे हैं। तो गर्मियों में जब ईंटें, घरों की ईंटें तपने लगती हैं ब्लेज ऑफ हीट से, यानी गर्मी के तपन से तपने लगती हैं, द आइसक्रीम मैन विथ द लिटिल कार्ट, आइसक्रीम मैन विथ हिज लिटिल कार्ट, अपने छोटे से गाड़ी के साथ, उसको कार्ट कहते हैं, जो आइसक्रीम कार्ट कह लीजिए आप, जो जिसमें वो आइसक्रीम रखता है, तो अपने छोटे से लिटिल कार्ट के साथ, अपने छोटे से गाड़ी के साथ, गोस ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट। ट्रंडलिंग डाउन यानी, ट्रंडलिंग का मतलब होता है आवाज़ करते हुए। आपने देखा होगा आइसक्रीम वाले अपने आइसक्रीम को आप तक पहुंचाने के लिए, अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए कई तरह के चीज़ों का सहारा लेते हैं। कई आइसक्रीम वाले घंटी उसमें बांध देते हैं और घंटी बजाते हुए चलते हैं, तो हमको पता चल जाता है घरों में बैठे बैठे कि आइसक्रीम वाला आया है। तो ये आवाज़ करते हुए जो आइसक्रीम मैन जा रहा है उसको ट्रंडलिंग कहते हैं। गोज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट,
और कई बार मुंह से भी बोलते हैं वो, आइसक्रीम आइसक्रीम। तो जैसे भी वो करे, आवाज़ अपने मुंह से निकाले या घंटी बजाए या भोंपू बजाए, तो किसी भी तरीके से हम उसको ट्रेंडलिंग ही कहेंगे। गोज ट्रेंडलिंग डाउन द स्ट्रीट, आवाज़ करते हुए गलियों में जाता है। बेनेथ हिज राउंड अम्ब्रेला, बच्चों गर्मी उसको भी लगती है, लेकिन उसी गर्मी में वह हमारी गलियों में तपती हुई धूप में निकलता है और हमें राहत पहुंचाने के लिए वो आइसक्रीम बेचता है। तो गर्मी उसको भी लगती है, इसलिए कई आइसक्रीम वाले छाता लगा लेते हैं अपनी गाड़ी के पास राहत के लिए। तो बेनेथ हिज राउंड अम्ब्रेला, अपने गोल छाते के नीचे। ओह व्हाट अ जॉयफुल साइट, ओह ये कैसा जॉयफुल साइट है, यानी प्रसन्नता प्रसन्नता जो दृश्य है, प्रसन्न करने वाला दृश्य, जॉयफुल साइट। टू सी हिम फिल द कोन्स विथ मोन्स, मोन्स का मतलब होता है टीले। आपने बच्चों इस तरह का आइसक्रीम देखा है? ब्लैक बोर्ड पे देखिए, इस तरह का आइसक्रीम देखा होगा या इस तरह का आइसक्रीम देखा होगा। तो ये जो आइसक्रीम है, ये बना हुआ है टीले के समान, इसको मॉन्ड्स कहते हैं और इसको कोन कहते हैं। तो यही बात कही गई है, टू सी हिम फिल द कोन्स विथ मॉन्ड्स। ये जो क्रीम भरा रहता है टीले की तरह, ये मॉन्ड्स है और ये कोन है। तो क्या जॉयफुल साइट है, क्या प्रसन्न करने वाला जो नज़ारा है, क्या है? जब वो कोन को टीले जैसे आइसक्रीम से भरता है, तो ये बहुत जॉयफुल साइट है, यानी देखने में बड़ा अच्छा लगता है। मुंह में पानी आ गया बच्चों आपके? बिल्कुल, मेरे भी मुंह में पानी आ गया। तो ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, कैसा होता है? ब्राउन कलर का या वाइट कलर का? ब्राउन कलर का जो चॉकलेट फ्लेवर होता है तो ब्राउन कलर का, वाइट कलर का जो मिल्की फ्लेवर होता है वाइट कलर का, और उसके ऊपर क्या चेरी लगा देते हैं, ये चेरी लगा देते हैं लाल लाल सा, वो खाने में और अच्छा लगता है। तो ये बहुत जॉयफुल साइट है। कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, ब्राउन और वाइट कलर का एकदम ठंडा क्रीम उससे कोन को उससे भरता है। वेनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक। कौन कौन से फ्लेवर, मैंने फ्लेवर की बात कही थी बच्चों, आइसक्रीम के फ्लेवर की। तो वेनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, ये सब फ्लेवर है, आइसक्रीम के फ्लेवर है। तो आपने इन फ्लेवर्स की आइसक्रीम जरूर खाई होगी। और चिली थिंग्स टू ड्रिंक, और साथ में कुछ पेय पदार्थ भी रखता है, ठंडा पेय पदार्थ, तो ये भी आइसक्रीम वाले रखते हैं। फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज, और वो बॉटल्स में भरे होते हैं जिसमें शीतल पेय पदार्थ, फ्रॉस्टी फिज यानी शीतल पेय पदार्थ भरा रहता है बॉटल्स में, उससे निकाल कर वो आपको देते हैं। ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक, तरह तरह के कलर्स वाले होते हैं वो बॉटल्स, ग्रीन कलर के, ऑरेंज कलर के, वाइट कलर के और पिंक कलर के। हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड, अब इतने सारे रंगों से भरा उसका कार्ट होता है, लगता है कि ये वो पंखुड़ियाँ हैं, फूलों की पंखुड़ियाँ हैं। जैसे फूलों की पंखुड़ियाँ विभिन्न रंगों की होती हैं, उसी तरह से विभिन्न रंगों का उस बॉटल में भरा हुआ पेय पदार्थ उसके आइसक्रीम कार्ट पर होता है। और ऑफ रोजेस एंड स्वीट पीस, किसके? फ्लावर बेड की तरह लगता है, रोजेस के यानी गुलाब के, और मीठे मटर के की तरह। द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बीज, बच्चों आपने हनी बीज यानी मधुमक्खियों के छत्ते देखे हैं? आपने ज़रूर देखा होगा आपके घरों के आसपास या पेड़ों पर। उसमें आपने आप क्या देखते हैं कि मधुमक्खियाँ उस छत्ते में बहुत ही घने रूप से रहती हैं, एक भी इंच उसमें दिखाई नहीं देता है, सिर्फ मधुमक्खियाँ ही दिखाई देती हैं। तो द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड, जिस तरीके से जब आइसक्रीम वाला आता है तो उसके कार्ट को बच्चे घेर लेते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं, क्लस्टर राउंड, ऐसा लगता है एज थिक एज हनी बीज, जितना घना हनी बीज होता है
जितना घना मधुमक्खी का छत्ता होता है उतने घने रूप में उस गाड़ी को घेर लेते हैं उसके, फिर वो गाड़ी नहीं दिखाई देता, सिर्फ बच्चे ही दिखाई देते हैं। तो इसलिए उसकी तुलना उसके बच्चों के झुंड की तुलना यहाँ पर की गई है हनी बीज से। जितने घने रूप में मधुमक्खियाँ घेर लेती हैं उतने ही घने रूप में बच्चे भी उस काट को घेर लेते हैं। तो ये बच्चों आपको कैसा लगा? आइसक्रीम मुंह में पानी ज़रूर आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम जब मिलेंगे तो इसके क्वेश्चन आंसर्स पे डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय बच्चों।